अब लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरीके की लाइफ है वो हमें इसमें आगे देखते हैं। इसमें ये बताते हैं कि जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ट्रिब्यूटरीज़ हमने देखा था जो सहायक नदियाँ होती हैं, किसी एक नदी को में आके छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो वेरियस रिवर्स हैं, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो सारी की सारी जब मिलती हैं और वो वाला जो एरिया वो ड्रेन करती हैं, वो है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये लाई करता है सब ट्रॉपिकल रीजन में और सिचुएटेड है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूड्स में। अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा काफ़ी सारी है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, सोन, बेतवा, बहुत सारे हैं। तो इसमें हमें ये दी हुई हैं घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन करती हैं और काफ़ी सारे एरियाज़ को, जैसे कि इसमें शायद दिया हुआ है जैसे लोहित, दिबांग, दिहांग, ये सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो प्लेन्स ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र माउंटेन से और की फुटहिल से आके निकलते हैं, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो माउंटेन से आके निकलती हैं और प्लेन्स में एंटर करती हैं। ये देखिए ड्रेनेज एरिया बताया गया है हमें गंगा रिवर का, कि गंगा रिवर कहाँ कहाँ पे ड्रेन करती है। और ये छोटी छोटी सी है ना, ये गंगा में जाके मिल रही है, इतनी छोटी छोटी सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी की सारी हर जगह से आके कहाँ गंगा में मिल रही है ना, ये गंगा है बड़ी सी। तो ये सारी की सारी, ये बड़ी तो गंगा हो गई और ये छोटी छोटी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो गई। और ये देखिए, ये यहाँ तिब्बत से आ रही है, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ब्रह्मपुत्र में भी काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियाँ आके, जैसे कि ये है, काफ़ी सारी नदियाँ आके मिलती हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब हिमालयाज़ और सुंदरबन डेल्टा जो हैं वो मेन फीचर्स हैं इस बेसिन के, क्योंकि ये जो नदियाँ जो निकलती हैं, ये कहाँ से निकलती हैं, दोनों की दोनों हिमालयाज़ से निकलती हैं। और कहाँ पर आके मिलती हैं, सुंदरबन डेल्टा पे आके वर्ल्ड का लार्जेस्ट सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। और इसमें काफ़ी सारे ऑक्सबो लेक्स भी बन जाते हैं जो प्लेन एरिया को डॉट करते हैं। ऑक्सबो लेक हमने पहले पढ़ा था, एक बार मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि रिवर है, जो हिमालयन रिवर्स है वो मिएंडरिंग करती हैं, इस टाइप से चलती हैं। फिर बहुत टाइम तक जब वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती रहती हैं, अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्रे, काफ़ी सारी चीज़ें लेके आती हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनके किनारों पर ऐसे करके डिपोजिशन होने लगता है। फिर काफ़ी टाइम बाद आगे चलते चलते ये एरिया पूरा कट जाता है और ये वाली जो रिवर की बॉडी है ये एक अलग लेक बन जाता है। तो इस लेक को हम क्या कहते हैं, इस अलग कटे हुए लेक को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब हम इसके मॉनसून क्लाइमेट के बारे में बताते हैं। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एक मॉनसूनल क्लाइमेट है। जून से लेकर सितंबर तक अराउंड बारिश पड़ती है और ये बारिश की वजह से भी इन रिवर्स में काफ़ी पानी आता है। समर सीज़न होता है, गर्मी काफ़ी होती है, ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी होती है। और हमारा ये जो रीजन होता है इसमें विंटर काफ़ी ठंडे होते हैं और गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब इसमें हमें कुछ ड्यू यू नो वाला, हाँ, ग्लॉसरी में बताया गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसको कहते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। जैसे कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं वो उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। इसमें तो खैर उत्तराखंड की 189 और वेस्ट बंगाल की 1029 और बिहार की 1102 बताई गई है। अब तो थोड़ी और भी बढ़ गई है, तो उत्तराखंड की 189 या अराउंड 200 के अराउंड हो गई है और इन लोगों की भी, इन दोनों स्टेट्स की भी बढ़ गई है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसमें ये आगे है कि जो बेसिन का एरिया है उसकी टोपोग्राफी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जो एरिया है ना, उस एरिया के कैसे कैसे फीचर्स हैं। कोई एरिया ऊंचा है, कोई एरिया नीचा है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं। तो ये किसी भी एरिया की टोपोग्राफी को बताता है। तो एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। मतलब कैसा एनवायरनमेंट है उस बात से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि कितने लोग वहाँ पे रहेंगे। जैसे कि जो प्लेन एरिया होता है जहाँ फर्टाइल लैंड होता है, रिवर पास हो रही होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। और जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, रिमोट एरियाज़ जिसमें पहुँचना मुश्किल होता है, लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम होती है। जैसे पहाड़ों में पानी नहीं अवेलेबल होता और मॉडर्न लाइफ के बहुत सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, सड़कें नहीं कट पाती हैं, रेलवेज़ नहीं होते हैं, तो ऐसी जगहों पर लोग कम रहते हैं। और जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं।
तो इसमें हमें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि माउंटेन एरियाज, स्टीप स्लोप्स इनहॉस्पिटाइल होते हैं रहने के लिए लोगों के, इसलिए वहाँ पे काफ़ी कम लोग रहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो प्लेन वाला एरिया आता है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत अच्छा एरिया है। तो एग्रीकल्चर भी वहाँ पे आराम से किया जा सकता है, काफ़ी सारी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं, तो पॉपुलेशन हाई होती है। मेन क्रॉप जो है वो होती है पैडी। पैडी का मतलब होता है राइस। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में काफ़ी फर्टाइल एरिया है, वाटर भी इजीली अवेलेबल है, तो लोग चावल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उगाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ, जैसे बता रखा है कि हाई वाटर, अच्छा खासा पानी रिक्वायरमेंट होती है, रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है पैडी के उगाने के लिए, इससे लोग यहाँ पर वही उगाते हैं। दूसरी फसलें कौन कौन सी हैं? वीट, मेस, सोरग्राम, गम, मिलेट्स, ये दूसरी क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप कौन कौन सी है? शुगर केन और जूट। कैश क्रॉप के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर में कि जो गन्ना होता है वो, इससे हम पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा, और जूट से भी। तो इस टाइप की क्रॉप्स होती हैं कैश क्रॉप्स। बनाना की प्लांटेशन और बाकी ये सब भी हमारी, बनाना, शुगर ग्रेन, जूट, ये हमारी कैश क्रॉप्स होती हैं। और वेस्ट बंगाल और असम में टी की प्लांटेशन भी की जाती है, सिल्क प्रोड्यूस की जाती है, सिल्क वॉर्म से बिहार और असम में। माउंटेन हिल्स और स्लोप, जेंटल स्लोप्स में क्या है, ये वाली जो कॉफ़ी हो गई और टी हो गई, इनको जेंटल स्लोप, हल्का सा स्लोप चाहिए होता है और ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, तो ऐसी जगहों में टी और कॉफ़ी इजीली उगाई जा सकती है। और वेजिटेशन कवर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र जो एरिया है यहाँ पे, और जो ट्रीज़ हैं वो टीक, साल, पीपल और बेम्बू, ये इजीली उगाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट भी मिलते हैं। और पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो ऊपर ठंडे वाले एरिया हैं वहाँ पे कॉनिफर ट्रीज़ मिलते हैं, जैसे कि पाइन हो गया, दियोदर हो गया, फिर कैन भी, मतलब आराम से देखे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्लोप ठीक ठाक होता है और जो टेम्परेचर है वो कम होता है, ठंडा रहता है मौसम। एनिमल्स जो है वो एलिफेंट्स हो गया, टाइगर, डियर, मंकी यहाँ पे कॉमनली पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोज, वर्ल्ड फेमस वन हॉर्न राइनोज जो है असम में मिलते हैं, वो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में क्या क्या मिलता है? ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले एरिया में जैसे कि बंगाल टाइगर मिलता है, वेस्ट बंगाल में क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स भी यहाँ पे मिलते हैं। एक्वेटिक लाइफ भी अच्छी है काफ़ी सारी, जैसे कि फ़िशेस की वैरायटीज़, ईल्स और डॉल्फिन्स वगैरह भी मिलती हैं। और फिशेस की वैरायटी जैसे कि हिल्सा फ़िश, रोहू, कटला और फ़िश और राइस जो है यहाँ के स्टेपल फूड है लोगों के, फ़िश और राइस। अब इसमें बताया गया है कि जो टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। जैसे जो टेरेस फार्मिंग होती है, जैसे पहाड़ों में क्या होता है कि स्लोप होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें खेती तो नॉर्मली की नहीं जा सकती, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, सीढ़ियाँ टाइप की बना देते हैं, और जिससे यहाँ पे खेती करने में इनको आसानी हो जाती है। पानी जो बहता है वो सॉइल इरोजन ईजिली नहीं कर पाता। अब सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, तो मतलब यही है कि यहाँ की जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो मेनली फ़िशिंग का और कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट वगैरह, यही सारा मेन जो है लाइवलीहुड का सोर्स है। अब इसमें है कि जो फ्रेश वाटर है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का, उसमें काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ डॉल्फिन्स मिलती हैं, जिसमें से एक का नाम है सूसू, और इसको हम ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं। और प्रेजेंस ऑफ सूसू इज़ द इंडिकेशन ऑफ हेल्थ ऑफ द रिवर, मतलब अगर ये डॉल्फिन होती है तो ये बताता है कि काफ़ी जो हेल्दी है रिवर। मगर अब क्या है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और दूसरी पॉल्यूटिंग चीज़ें रिवर्स में आ रही हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो रही है और अभी काफ़ी कम मिलती हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है इसमें काफ़ी बड़े बड़े टाउन्स बसे हुए हैं, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता, और पॉपुलेशन जो है वो लगभग इन टाउन्स की 10 लाख से भी ज़्यादा की है। और फिर जो काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट के वेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, रेलवेज़, रोडवेज़ और वाटरवेज़ सारी टाइप के। और जो कोलकाता है, कोलकाता का जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो है वो है रिवर हुगली पे। टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पे, जैसे कि ताजमहल जो है वो रिवर यमुना के बैंक्स में है आगरा में। इलाहाबाद जो है वो कॉन्फ्लुएंस है गंगा और यमुना का। बुद्ध के स्तूपास हैं काफ़ी सारे उत्तर प्रदेश और बिहार में। लखनऊ में इमामबाड़ा है, असम में काजीरंगा, मानस एंड काजीरंगा है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अरुणाचल प्रदेश में डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर है जिसको देखने के लिए काफ़ी लोग विजिट करते हैं। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।